नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग सकुशल होंगे इस कोरोना काल में। दोस्तों आज एक एक इम्पोर्टेंट कानूनी पॉइंट पर मैं बात करना चाहूँगा। और हम सभी को पता है कि अभी क्या कहते हैं हाथरस में एक गैंग रेप काफ़ी फेमस हो रहा है, ठीक है। और उसमें तरह तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। जो एक मुद्दे की बात है वो ये कि जब कभी भी कहीं पर कुछ भी घटना घटती है तो हम लोग सिर्फ हमारा जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वो मीडिया हो गया, सोशल मीडिया हो गया, बस हम इसको सुनकर उसको सही मान लेते हैं, ठीक है। हम ये भी नहीं सोचते कि वहाँ हुआ क्या है, सच क्या है। क्योंकि जब से मीडिया आया है तब से हम एक सीधी सी बात कहूँ तो जब से मीडिया आया है तो जैसे कि सूर्य में ग्रहण लग जाता है, राहु केतु जो हम कहते हैं अपनी पारंपरिक भाषा में, और जो भी कारण हो सूर्य नहीं दिखता थोड़ी देर के लिए। चंद्रमा का भी ऐसा ही है, जबकि दोनों बड़े तेजस्वी हैं। कितने बादल छा जाएं इनको आप देख सकते हैं, इनका तेज छुप नहीं सकता। मगर कई बार ग्रहण ऐसी खतरनाक चीज़ है कि इनको भी छुपा देता है। तो वही सत्य का भी ऐसा ही है। सत्य का सूर्य भी जो होता है उसको मीडिया नामक ग्रहण छुपा देता है, ठीक है। तो कोई घटना अगर घटती है तो उसमें हमारे देश के जो लोग हैं वो बिना सोचे समझे कहने लग जाते हैं कि इसको फांसी दो, उसको फांसी दो। हम जानते भी नहीं है कि उस घटना का सत्य क्या है, ठीक है। वॉट इज़ द ट्रूथ बिहाइंड दैट इंसिडेंट, हमें उससे कोई मतलब नहीं होता। मतलब एक मूर्खतापूर्ण बातें हम करते हैं। और अक्सर आप अगर एक बात मैं बताऊं तो अक्सर एक निम्न स्तरीय व्यक्ति ऐसी बात करता है। कभी कोई घटना घटती है तो आपने रतन टाटा को बोलते नहीं सुना होगा कि अरे हाथरस के गैंग रेप में उसको फांसी दे दो, निर्भया गैंग रेप में उसको फांसी दे दो, क्योंकि ये समझदार लोग होते हैं। ये कभी ये बात नहीं कहेंगे। इसका कारण ये है कि आप जिसे अपराधी बना के पेश कर रहे हो वो सच में उस घटना का अपराधी है भी कि नहीं। हाँ, घटना घटी है मगर उसका अपराधी वही है कि नहीं। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत की पुलिस कैसी है, ठीक है। किसी को भी झूठे आरोप में फंसाना, सबूतों को मिटाना, घटना को मैनिपुलेट कर देना, ठीक है। अभी हाथरस केस की बात करें तो जहाँ वहाँ पर एक मर्डर हुआ है, लेकिन उसमें एक और चौंकाने वाली बात यह है कि उसकी लाश को पुलिस ने रात में ही मतलब उसका क्रियाक्रम कर दिया। तो पुलिस को अधिकार था कैसे भाई? किसी भी लाश का जो है अंतिम संस्कार उसकी फैमिली के लोग करते हैं। पुलिस ने किस अधिकार से ये किया, ये भी बड़ी ही हैरानी की बात है। और इस पर जुडिशरी ने पुलिस को कोई दंड भी नहीं दिया। इस पर जो आपके चीफ मिनिस्टर उन्होंने भी कुछ नहीं किया। मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इंडिया में है ही नहीं, हम कह सकते हैं। कानून नामक चीज़ भारत में शायद कभी थी ही नहीं, कभी होगी भी नहीं। अभी ये हाल है, 50 साल बाद भी यही हाल होने वाले हैं। यही सब रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। क्योंकि जज हैं उनको इतनी मोटी सैलरी और सुख सुविधाएं दी जाती है कि उनको इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। और जो पुलिस है वो एक निरंकुश, मतलब क्या कह सकते हैं उसको, विभाग बन चुका है जिसको कि न्याय से कोई भी मतलब नहीं है। तो इस तरह के जब आप सिस्टम बना देते हो तो लोगों को न्याय मिलने की उम्मीद तो लगभग ना के बराबर है। कहीं कोई घटना घट जाती है तो हम लोग सोचते भी नहीं हैं कि ये घटना सही है गलत है ना। हम लोग ये भी नहीं सोचते कि जिन लोगों की तस्वीर दिखाई जा रही है इस घटना से संबंधित वो सही है गलत है। हैरानी की बात होती है। मतलब लोग इतने मानसिक रूप से पिछड़ चुके हैं भारत के, और बातें बड़ी बड़ी करेंगे बस। हालांकि मानसिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति ही बड़ी बड़ी बातें करता है, समझदार व्यक्ति कभी ऐसी बातें नहीं करता, ठीक है। जिस लड़की की मतलब चर्चा हो रही है कि शायद मनीषा कुछ नाम है उनका, जिनकी हत्या हो गई, तो जो फ़ोटो सोशल मीडिया में वायरल हुआ, मालूम पड़ता है वो फ़ोटो किसी और मनीषा का है। और जिस मनीषा का वो फ़ोटो है वो लगभग 2 साल पहले मर चुकी है। उसका फ़ोटो डाल के सभी लोग कह रहे हैं फांसी दो, फांसी दो। इतने तो ज्ञानी ध्यानी है हमारे भारत के लोग, भारत के युवा, भारत की महिलाएं ये बहुत ही मतलब हास्यप्रद है। जब आपको यही नहीं पता कि किस लड़की के साथ ये हुआ है तो फिर आपको तो सीधी सी बात है कुछ भी नहीं मालूम है।
और जब आप कुछ भी नहीं पता तो फिर आप किस अधिकार से कुछ बोलने का अधिकार रख रहे हो? ऐसे ही दिल्ली गैंग रेप में हुआ था। एक चीज़ ध्यान रखें कि क्राइम होना एक अलग चीज़ है और उस क्राइम को अंजाम किसने दिया ये एक अलग चीज़ है। ठीक है, एक एग्जाम्पल समझिए कि आपके घर के पड़ोस में किसी की हत्या हो गई है, ठीक, और हत्या बहुत बेरहमी से हुई। चलिए हत्या छोड़िए, आपके घर के पड़ोस में ही बलात्कार हो गया है और बलात्कार बड़ी बेरहमी से हुआ और बलात्कार के अलावा जिसका बलात्कार हुआ उसकी हत्या भी हो गई है। कोई बच्ची है मान लीजिए वो, ठीक है, जिसकी उम्र है 10-12 साल। अब पुलिस ने क्या किया, आनन फानन में 4 लोगों को खड़ा कर दिया कैमरे के सामने और पुलिस ने कहा कि भैया ये चारों ही आरोपी हैं। अब उन चारों का फोटो मीडिया डाल देगा और आप लोग मान लोगे, फिर आप कहोगे कि इन चारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, है ना। अब वो चारों मालूम पड़ा बेकसूर हैं तो भाई भले हत्या हुई है, रेप हुआ है, लेकिन उन चारों ने ना किया हो तो उन चारों के अलावा किसी और ने इस घटना को अंजाम दिया हो, तब वो चारों बेचारे बोलते जाएंगे कि भैया हम बेकसूर हैं, हम बेकसूर हैं, मगर हम उनकी बात नहीं मानेंगे। महिला आयोग, महिला संगठन, न्यायपालिका और इस देश की भेड़ चाल चलने वाले लोग, खासकर जो यंगस्टर हैं, ठीक है, जो यूथ है, मतलब जिसको नैतिकता अनैतिकता का अंतर ही नहीं पता, जो ये नहीं जानता सही क्या है गलत क्या है, ये डिसाइड भी नहीं कर सकता आज का यूथ, भले वो बड़ी बड़ी डिग्री लेके बैठा हो, ठीक है। तो इस टाइप का जो समाज है आपका, तो आप लोग किसी के खिलाफ भी मतलब कि इसको फांसी दो, फांसी दो, बड़ा आसान है फांसी देना। अभी आप लोगों को पता नहीं फांसी होती क्या है, हम बोलना बहुत आसान होता है, खुद के साथ ये सब घटनाएं घटना शुरू होती है तब समझ में आता है कि ये हम एक सड़े हुए सिस्टम का हिस्सा है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस घटना के बारे में हम कुछ जानते नहीं हैं, हम हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हैं, कोई एमपी में बैठा है, कोई महाराष्ट्र में, कोई दिल्ली में, कोई पंजाब, कोई हरियाणा, कोई चेन्नई, कोई साउथ में, कहीं कहीं बैठा हुआ है, फिर भी हम कह रहे हैं इसको फांसी दो, उसको फांसी दो। अरे आपको घटना का सत्य मालूम भी है, हम कुछ भी उसमें फैला रहे हैं। और कोई घटना घटती है तो ऐसा ही नहीं कि चलो ठीक है पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, ठीक है, उसमें इतना हवा बना दिया जाता है, उसमें जाति, धर्म, भाषा, लिंग सब डाल दिया जाता है, वो कुछ और ही बन जाती है। हाथरस कांड जो है वो कोई उस लड़की के फैमिली का मामला नहीं रह गया है, अब वो एक दलित बनाम अदर कास्ट वाला मुद्दा बनता जा रहा है, ठीक है। अदरवाइज जब तक वो लड़की जिंदा थी तब तक कोई दलित संगठन उसके पास में नहीं आया होगा, बट जैसे ही ये घटना घटी अब सभी दलित संगठन उसमें रोटी सेकने आ रहे हैं। उसके अलावा दिल्ली में कई रेप होते हैं, कई घटनाएं घटती हैं, मगर दिल्ली महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं स्वाति मालीवाल, उसमें वो कुछ नहीं बोलती। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने एक महिला का रेप किया था, वो महिला भी आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता थी, बहुत एक कुछ सालों पुरानी घटना में बता रहा हूँ। तो उस समय वो महिला स्वाति मालीवाल के पास भी आई थी कि आप ही के पार्टी के एक नेता ने मेरा बलात्कार किया है तो उसको आप सज़ा दिलवाएं। तो स्वाति मालीवाल ने उस महिला को भगा दिया था। तब स्वाति मालीवाल को नारी सम्मान याद नहीं आया, तब स्वाति मालीवाल को क्या कहते हैं महिला सशक्तिकरण, महिलाओं पर अत्याचार, इस टाइप के डायलॉग याद नहीं आए। तब स्वाति मालीवाल ने राष्ट्रपति को या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र नहीं लिखे। किंतु अभी हाथरस में जो घटना घटी उसमें स्वाति मालीवाल पत्र लिख रही है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। ठीक सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल के इशारे पर ये कर रही हैं, ठीक है। तो वो घटना यूपी में घटती है, पूरे देश में राजनीति शुरू हो जाती है। एक बहुत ही घटिया फैशन है ये हमारे देश में, इस फैशन पर लगाम लगाइए। ये फैशन जो है निर्दोषों की बलि दे देगा, ठीक है। पुलिस तो किसी को भी आरोपी बना देती है, पुलिस को अगर कोई नहीं मिलता तो पुलिस किसी को भी आरोपी बनाती है, ये हमेशा ध्यान रखिए, ये कॉमन सेंस की बात है। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी घटना का घटना अलग बात है और उस घटना को अंजाम देने वाले लोग ये एक अलग बात है। इन दोनों को मर्ज मत कीजिए आपस में, ठीक है। घटना घटी है, चोरी हुई है, डाका डला है, हत्या हुई है, बलात्कार हुआ है, कुछ भी हुआ है, वो एक अलग चीज़ है। उसको अंजाम किसने दिया ये पता लगाना एक अलग चीज़ है। ये नहीं कि अंधेर नगरी चौपट राजा के जिसका गला फांसी के फंदे में फिट हो रहा है उसको फांसी दे दो, ठीक है। इंडिया में ये एक परंपरा चल पड़ी है। किसी ने कुछ, हैदराबाद इनकाउंटर में भी यही हुआ था, लोग कह रहे थे बहुत सही हुआ, बहुत सही हुआ। अरे कैसे सही हुआ? आपको पता है कि उस लड़की का रेप हुआ था नहीं हुआ था? सेकेंड थिंग, उस लड़की को जिंदा जला के मार दिया, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो आपको पता है किसने जलाया था,
किसी को मालूम है ये बात? किसी को नहीं पता है। हम 1000 किलोमीटर दूर